हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज हम इंग्लिश का लेसन 10 अ फूल स्टार्ट करेंगे। न्यू लेसन आफ्टर आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए उसके बाद हम अब नेक्स्ट सिलेबस की तैयारी करेंगे, नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। सो उसमें लेसन 10 है अ फूल, हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ओके, आपको पता ही है सारा प्रोसीजर। पहले मैं डिफ़िकल्ट वर्ड साथ साथ अंडरलाइन करूँगी, फिर जो भी होंगे उसकी मीनिंग भी मैं आपको बताऊँगी और रीडिंग करूँगी लेसन की, और हम नेक्स्ट टाइम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो। लेंदी चैप्टर है इसलिए हम एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वैसे तो आपका कोर्स काफ़ी ज़्यादा है, तो कुछ जो चैप्टर्स छोटे हैं हम उसको साथ साथ ही उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे एक ही क्लास में। चलिए, अ फूल लेसन नंबर 10। अबाउट द लेसन पढ़ेंगे पहले। इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट द स्टोरी ऑफ अ फुलिश बॉय। को पता है फूल क्या होता है? फुलिश बॉय क्या होता है? फूल का मतलब बुद्धू जिसको कहते हैं। दो हिज नेम वॉज बुद्धिमान, yet he did such silly acts that you will be forced to laugh. As a whole, it is a funny story. ये एक फनी स्टोरी है। वैसे तो उसका नाम बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान कौन होता है? जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। वैसे तो नाम बुद्धिमान है, लेकिन उसने कुछ ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक्स करी हैं, सिली चीज़ें करी हैं जो उसमें सुनकर हमें बहुत हंसी आएगी। फनी स्टोरी है, पढ़ेंगे। इन अ फार अवे विलेज in one part of our country there lived a dunderhead. dunderhead का मतलब क्या होता है? a fool. इसको आप, इसमें r साइलेंट है, इसको आप कैसे पढ़ेंगे? dunderhead, r नहीं आएगा। called बुद्धिमान, उसका नाम क्या था? बुद्धिमान. His father had died when he was a small boy. His mother was very fond of him. She was very proud of him too, because he worked as a helping hand in the farms of the village. उसके फादर नहीं थे काफ़ी पहले, जब वो बुद्धिमान बहुत छोटा था तब उसके फादर की डेथ हो गई थी, और उसकी जो मदर है वो उससे बहुत प्राउड था। वो मतलब बुद्धिमान पे बहुत प्राउड थी वो, क्योंकि वो अपनी मदर की बहुत हेल्प करवाता था फार्म में, विलेज में। ऑल द विलेजर्स कॉल्ड हिम बुद्धू। हिंदी में बोलते हैं ना बुद्धू, जो फूल होता है बुद्धू होता है, तो विलेजर उसको बुद्धू बुलाते थे। एज ही वॉज वेरी स्ट्रांग ही कुड वर्क वेरी हार्ड एंड अर्न 2 रुपीज़ अ डे। वो बहुत स्ट्रांग था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकता था और अर्न भी करता था। कितने रुपीज़ अर्न करता था? 2 रुपीज़ एक दिन में। इन दोज डेज 2 रुपीज़ वॉज क्वाइट अ लॉट। ये उस बहुत टाइम पहले की बात हो रही है, तो इसलिए 2 रुपीज़ तब बहुत वैल्यू करते थे। When he was 8 years old, his mother had got him married to a good-looking girl from the nearby village when she was only 3 years old. जब बुद्धिमान 8 years का हुआ तो उसकी मदर ने उसकी मैरिज करवा दी, शादी करवा दी एक गुड लुकिंग गर्ल से जो नियर बाय विलेज में रहती थी, जब वो लड़की सिर्फ 3 years की थी। हर नेम वॉज झिमली, उसका नाम क्या था? झिमली. Now he was 18, so his mother thought it was the right time for him to go and get his wife home. वो शादी तो करवा दी थी, बट वो साथ नहीं रहते थे क्योंकि वो बच्चे थे। वो 3 years की, वो 8 years का, बट उन्होंने उसकी शादी मदर ने फिक्स कर दी थी, करवा दी थी। अब बुद्धिमान 18 years का हो गया था, सो उसकी मदर ने सोचा कि अब ये राइट टाइम है कि वो जिसके उसके साथ शादी हुई है उसकी वाइफ, उसको वो घर ले आए। नेक्स्ट पेज। बुद्धिमान, शी कॉल्ड वन मॉर्निंग, इट्स टाइम यू गॉट योर वाइफ हियर टू हेल्प मी विद माई वर्क। वेयर दिस धोती एंड शर्ट, टाई हिज चादर ऑन योर वेस्ट एंड कम बैक टू मी। उसकी मदर ने उसको बुलाया बुद्धिमान और बोला एक मॉर्निंग, एक सुबह में, कि
अब टाइम आ गया है कि तुम अपनी वाइफ को घर ले आओ और जिससे कि वो मेरी काम में भी मदद करेगी। यस माँ, सेड बुद्धू ओबीडियंटली। उन्होंने बोला, बुद्धिमान ने, यस। He went into the house and came back after some time, bathed and well dressed. वो अंदर घर में गया, अच्छे से वेल ड्रेस होके बाहर आया। You look handsome, said his mother. Now listen carefully to what I say. उसकी मदर ने बोला, बहुत अच्छे लग रहे हो तुम, और अब मेरी बात ध्यान से सुनो जो मैं बोल रही हूँ। Yes, ma, I am listening, said Buddhu. Go to your father-in-law's house and tell your mother and father-in-law that you want to take your wife with you. Remember, you are their son-in-law. You must keep your self-respect. Look for a higher place and sit. Do not sit on the ground. Speak to them sweetly like the cuckoo and do not eat greedily. Do you understand me? Yes, ma. Of course, I do. उसकी मदर ने क्या बोला उसको कि तुम अपने फादर इन लॉ के हाउस जाओ, घर जाओ, और अपनी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को बोलो कि तुम अपनी वाइफ को लेने आए हो अपने साथ, और उन्होंने कुछ बातें बोली। एंड यू आर देयर सन इन लॉ, तुम उनके सन इन लॉ हो। यू मस्ट कीप योर सेल्फ रिस्पेक्ट। यस माँ, उसने फिर क्या बोला, ये सब समझाया मदर ने। फिर बोला, यस माँ, ऑफ कोर्स आई डू। हाँ, मुझे पता है। आई विल डू, ऐसे ही जैसे आपने मुझे बताया है। आई एम नॉट अ फूल, मैं फूल थोड़ी हूँ। सो सेइंग, बुद्धिमान सेट आउट टू ब्रिंग हिज वाइफ. He walked and walked up hills and down dales and through fields and forests. When he reached the village in which his wife lived, he was about to go straight to her house and knocked at their door. Then he thought of what his mother had told him. Sit on a higher place and talk sweetly. The sun was setting. The sky was red. Buddhiman looked around him and found a mango tree in Jimli's compound. झिमली कौन थी? उसकी वाइफ का नाम। तो उसने क्या, वो जा रहा था रास्ते में, तो उसने अपनी मम्मी की बात याद करी कि उन्होंने मेरे को क्या बोला था करने के लिए, आराम से स्वीटली बात करनी है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वो जा रहा था, बुद्धिमान लुक्ड अराउंड एंड ही फाउंड अ मैंगो ट्री। उसको एक मैंगो ट्री दिखा कंपाउंड में। He climbed up the tree, sat on the branch and started saying, "Cuckoo, coo," like a cuckoo. ऐसा क्यों किया बुद्धिमान ने? क्योंकि उसकी मदर ने उसको बोला था कि तुमने स्वीटली बात करनी है कुकू की तरह। तो उसको क्या लगा कि और हायर प्लेस पे बैठना है, सबसे ऊपर जो प्लेस होगी वहां बैठना है। तो उसको क्या हुआ, एक मैंगो ट्री दिखा। मैंगो ट्री बहुत बड़ा होता है, तो वो वहां उस पेड़ पे चढ़ गया, मैंगो ट्री पे, और वहां से कुकू कुकू की तरह बोलने लग गया। Jimli, who was 13 years old now, ran to her mother and said, "Ma, you know a naughty boy has climbed up our mango tree and is doing cuckoo near my window." फिर क्या हुआ, झिमली अपनी मदर के पास गई, जो उस टाइम 13 इयर्स की हो गई थी। और फिर वो अपनी मदर के पास जाके क्या बोली, माँ, यू नो अ नॉटी बॉय हैज क्लाइम्ड अप, क्योंकि तब तक तो उसको नहीं पता था कि ये तो मेरा ही हस्बैंड है। तो उसने बोला, एक नॉटी बॉय क्लाइंब कर गया है मैंगो ट्री में और कुकू कुकू मेरी विंडो पे आके बोल रहा है। द मदर एंड फादर, अंकल्स, आंट्स एंड कजिन्स ऑल वेंट आउट to see who was the mischief monger was. इसका प्रोनाउंसिएशन आएगा मंगर। इसमें M-O नहीं बोलेंगे हम, O साउंड साइलेंट है। मंगर, मिस्चीफ मंगर कौन होते हैं? जो ट्रबल क्रिएट करते हैं, ट्रबल मेकर, जो परेशान करते हैं। Come down, young man, shouted the father. What do you mean by this? उसके फादर ने, जिमली के फादर ने क्या बोला, कम डाउन यंग मैन, नीचे आओ। शाउट करा उसके फादर ने और बोला, पूछा कि इसका क्या मतलब है। बुद्धिमान स्टेप्ड डाउन द ट्री
touched the feet of the elders and introduced himself. Can't you recognize me? I am Buddhiman, your son-in-law, he said boldly. फिर क्या हुआ? बुद्धिमान नीचे आया ट्री से, उन्होंने एल्डर्स के जितने भी एल्डर्स थे वहां पे उनके सबके फीट टच करे और अपने बारे में बताया और बोला कि मैं बुद्धिमान हूँ, आपका सन इन लॉ. माई मदर हैज सेंट मी टू फेच माई वाइफ. Suddenly, the whole atmosphere changed. The whole family became apologetic and respectful. जैसे उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं आपका सन इन लॉ हूँ, तो सबका बिहेवियर एकदम चेंज हो गया. जो सब गुस्से में थे वो एकदम शांत हो गए और उसको रिस्पेक्टफुल वे में बात करने लगे. Immediately, his mother-in-law and father-in-law welcomed him, saying, "Oh, so you are. Come in, come in." And they gave him a chair to sit on. Buddhiman sat among all his in-laws and was made to feel quite important. His little wife stood shyly in her red sari, fanning him. ये आप पिक्चर देख रहे हैं, तो ये उसकी वाइफ है. His mother-in-law got busy getting shacks, and aunt's uncle inquired about the well-being of his mother, his crops and home. Buddhiman answered them. You must be tired, said his mother-in-law kindly. Wash your hands, feet and face. Meanwhile, Jimli will get you some sweets and fruits. फिर उसको सब पूछने लगे, सब उसके बारे में, अपनी उसकी मदर के बारे में भी सब इंक्वायर कर रहे थे कि सब कैसे हैं वहाँ पे, उसका घर कैसा है, उसके क्रॉप्स जो वो फार्मिंग करता था वो सब कैसा चल रहा है. तो एवरीबडी इंक्वायर्ड हिम अबाउट एवरीथिंग. और उसके बाद क्या हुआ? उसकी मदर इन लॉ ने बोला कि तुम थक गए होगे, वॉश योर हैंड्स, फीट एंड फेस, और तब तक झिमली जो उसकी वाइफ है वो तुम्हारे लिए स्वीट्स और फ्रूट्स लेके आएगी. बुद्धिमान वेंट फॉर अ wash, and when he came back there were lots of sweets and fruits for him to eat. He was hungry and sat to eat immediately. Then he remembered his mother's words. At home he had never eaten such delicious sweets and he wanted to have more. But he suppressed his desire and said, "Thanks a lot. At home also we have sweets every day. I don't much care for them." For dinner, his mother-in-law had prepared fish, meat, kheer, and many tasty dishes. He ate slowly and relished the kheer very much indeed. His mother used to prepare kheer but did not condense the milk enough, nor put much sugar in it. He finished the whole bowl of kheer and wanted more, but his mother's words forbade him to do so. फोरबेड का मतलब क्या होता है? मना किया. उसकी मदर के उसको बार बार वर्ड्स याद आ जाते थे, तो फोरबेड का मतलब होता है मना करना या अपने आप को रोकना. सो व्हेन हिज मदर इन लॉ ऑफर्ड हिम सम मोर, वेरी पोलाइटली बट रिलक्टेंटली, ही सेड, "नो थैंक्स." रिलक्टेंटली का मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा से नहीं, मतलब अनिच्छा से उसने क्या बोला? मन तो कर रहा था उसका, बट उसने बोला नहीं, मुझे और नहीं चाहिए. नो थैंक्स. यू सी वी हैव अ काउ एंड माई मदर ऑफन मेक्स खीर एट होम. उसने वैसे तो वो नहीं खाते ज्यादा खीर, और उसकी मदर, उसने क्या बोला था? ना ज्यादा शुगर डालती थी खीर में, ना दूध कंडेंस करती थी. यू सी वी हैव काउ एंड माई मदर. उसने फिर क्या बोला कि मेरे वहां पे काउ भी है, तो मेरी मदर ऑफन, हमेशा खीर बनाती है. एट नाइट ही कुड नॉट स्लीप. ही लॉन्ग टू हैव सम मोर खीर. Late in the night, when everyone was fast asleep, he got up quietly and found his way to the kitchen. In those days, the villages had no electric supply. It was very dark. Still, with some difficulty, he reached the vessel which contained the kheer. Ah, he thought, there's still some left. Joyfully, he started scooping the kheer from the pot with a ladle and licking it with great relish. Soon he finished all the kheer in the pot, but still he wanted more.
Struggling to lick the last bit stuck to the pot, he put his head into the pot with some difficulty. This pot was a brass vessel with a narrow neck. Poor बुद्धिमान. क्या हुआ? फिर उसके बाद उसको जब उसने खीर खत्म करी, पर उसने मना तो कर दिया था अपनी मदर इन लॉ को कि नहीं मुझे और नहीं चाहिए, पर उसका मन तो कर रहा था खाने का. सो वो रात को जब सब सो गए, उसको नींद तो आई नहीं कि उसको और खीर चाहिए थी, क्योंकि तो रात को जब सब सो गए तो चुपचाप वो किचन में गया और वहां पे उसको वेसल तो मिल गया खीर का. उसने वो सारा खत्म कर लिया. उसके बाद भी उसको और चाहिए था. तो उसने क्या किया, बुद्धू, क्योंकि बुद्धू तो था ही वो, तो उसने क्या करा कि अपना हेड, वो लास्ट बाइट क्लिक करने के लिए उसने अपना हेड वो वेसल में, पॉट में वो अपने घुस गया, मतलब उसने अपना हेड वहां पे फंसा लिया. फिर और ब्रास वेसल था और उसकी नैरो नेक थी. पुअर बुद्धिमान, क्योंकि वो वहां पे उसकी नेक फंस गई. अब आगे पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा. After he finished licking, he tried to take out his head, but alas, he couldn't pull it out. वो वहां पे फंस गया था, ब्रास का था यूटेंसिल. He started banging the pot on the ground. The noise wake up the members of the family. They thought that a thief had entered their kitchen. Each one picked up whichever kind of stick he could, rushed to the kitchen and started beating in the dark. क्योंकि उनको पता तो चल नहीं रहा था कि इसमें कौन है, तो उनको लगा कि कोई चोर आ गया है हमारे किचन में. तो उनको जो भी दिखा वहां पे, स्टिक दिखी, कोई भी टाइप का बीट करने के लिए, मारने के लिए कुछ भी दिखा, उन्होंने वो उठाया और वो उसको मारने लगे. क्योंकि अंधेरा था तो पता तो चल नहीं रहा था कौन है. Buddhiman shouted, "Stop, please, I am your son-in-law. I am Buddhiman." But no one cared to hear or bothered to listen to him. किसी को नहीं परवाह हुई. वो चिल्लाया तो सही बहुत जोर जोर से कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं तुम्हारा सन इन लॉ हूँ, बट किसी ने सुना नहीं. At this time, the mother-in-law came in with her daughter and a laltain. Laltain जिसमें लाइट चलती है. At first, Jimly giggled, seeing the condition of the thief. Then, all of the sudden, she realized that the thief was actually her husband. Ma, Pa, please stop. That is Buddhiman, your son-in-law. Finally, when above all the noise they could make out what she was saying, they stopped. What an embarrassing situation. Embarrassing मतलब शर्मिंदा होना, shameful situation. फिर सबने, उसने, जिमली ने बोला, वो आई, उसने पहचान लिया कि ये तो मेरा हस्बैंड है. उसने बोला सबको कि प्लीज स्टॉप, ये मेरा हस्बैंड है, ये आपका सन इन लॉ है, आप इसको मत मारो. फिर सबने जिमली की बात सुनी तो सब रुके. Nevertheless, they had tried to pull the pot out, so each one tried to pull the pot off Buddhiman's head, but alas, they couldn't. So they had to wake up the village smith. The smith came out with a file and cut the pot out. As the file was sharp and the rim of the vessel was very close to Buddhiman's neck, the smith could not remove it for fear of cutting the neck. In the end, Buddhiman returned home with his wife and lots of gifts, and also with the rim of pot around his neck. His neck like a pet dog collar. ये देख रहे हैं, वो तो निकल गया, उसने कैसे भी करके उसको निकाला. अगर ये उसको वो निकालता तो नेक कट जाने का डर था, तो इसने ये पहने ही रखा. तो लास्ट में क्या हुआ, वो उसके घर जिमली को लेके, अपनी वाइफ को लेके वो घर रिटर्न आया विद लॉट ऑफ गिफ्ट्स एंड स्वीट्स, और ऑल्सो विद दिस कॉलर, जो एक पेट डॉग का कॉलर लग रहा था. फनी स्टोरी है, क्योंकि था तो वो फूल ही, तो वो उसमें पहले तो उसने वो पेड़ पे चढ़ा, क्योंकि उसकी मदर ने उसको बोला था कि हायर प्लेस पे बैठना है और कुकी की तरह सॉफ्टली बात करनी है. तो वो ऐसे करने लगा और फिर लास्ट में उसने अपना पॉट में नेक फंसा लिया. फनी स्टोरी है ये. पूरी स्टोरी आपने रीड करनी है. डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने अंडरलाइन करे हैं, वो आपने पढ़ के स्पेलिंग्स लर्न करने हैं, लिखने भी हैं. और इसके साथ हम आज एक एक्सरसाइज भी करेंगे. क्वेश्चन बी, एक ही क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. अब इसमें
अब इसमें हम ओरल क्वेश्चंस भी करेंगे आज. ओके. डू यू ओबे योर पेरेंट्स इंस्ट्रक्शंस? अब जैसे वो बुद्धिमान था, उसने अपनी मदर की बात ध्यान से सुनी और फॉलो भी करी. तो इसमें आपके लिए पूछा है, डू यू ओबे योर पेरेंट्स इंस्ट्रक्शंस? क्या आप अपने पेरेंट्स की इंस्ट्रक्शंस या बात मानते हो? तो इसमें आपको बताना है यस या नो. डू यू थिंक बिफोर यू एक्ट? क्या आप सोचते हो कुछ भी काम, कुछ भी एक्शन लेने से पहले? डू यू थिंक बिफोर यू एक्ट? तो ये भी आपने बताना है. अब हम क्वेश्चन बी करेंगे. अब इसमें एक थोड़ी मिस्टेक है. इसमें क्वेश्चन जो है वो है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. बट ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो हैं हु सेड दीज सेंटेंसेस. ये आप कर चुके हैं पहले भी दूसरे चैप्टर्स में. तो ये आप अपनी बुक से भी क्वेश्चन ऐसे कट कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे हु सेड दीज सेंटेंसेस. ओके. इसमें थोड़ी मिस्टेक है, तो इसलिए हमें मैनुअली इसको चेंज करना पड़ेगा. फर्स्ट, इट्स टाइम यू गॉट योर वाइफ. ये हमें बताना है कि किसने बोला था. हिज मदर. किसकी मदर ने? बुद्धिमान की मदर ने. आई एम नॉट अ फूल. ये किसने बोला था? बुद्धिमान. सिट ऑन अ हायर प्लेस एंड टॉक स्वीटली. ये किसने बोला था? हिज मदर. आप चैप्टर रीड करोगे तो आपको पता होगा कि किस, आपको फिर ये आपने पढ़े होंगे ये, क्योंकि चैप्टर के अंदर से ही है, तो आपने पढ़े होंगे तो आपको श्योरली पता होगा कि ये लाइंस किसने बोली थी. सिट ऑन अ हायर प्लेस एंड टॉक स्वीटली, उसकी मदर ने बोला था. हिज मदर लिखेंगे. कम इन फादर इन लॉ, बुद्धिमान के फादर इन लॉ ने. आई एम योर सन इन लॉ, बुद्धिमान. ओके. ये 5 क्वेश्चन बी, ये आप श्योरली चेंज कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स नहीं है, ये हु सेड दीज सेंटेंसेस है. सो आपने ये चेंज करना है और आपने ये पूरा अपनी नोटबुक में लिखकर इसको लर्न भी करना है, और आपने पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करना है. बहुत फनी स्टोरी है, आपको बहुत मज़ा आएगा. एक बार हमने पढ़ी, आप दोबारा पढ़ेंगे. ओके. और नेक्स्ट टाइम हम इसकी रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे. ओके. थैंक यू. बाय.